नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीर ज्यादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। दिलीप और अक्षय ने ये फैसला किया था कि अगर क्लब ऑफ एमए जीता तो प्रिया को अक्षय के बेटे से शादी करनी होगी, और अगर किंग कांग क्लब जीता तो जैसा प्रिया चाहेगी वैसा होगा। अब ये सट्टा जगह और एडमिशन तक सीमित नहीं था, ये प्रिया की जिंदगी का सवाल था। किंग कांग क्लब के जीतने के चांसेस बहुत कम थे, पर फिर दिलीप ये बात साफ साफ बोलना नहीं चाहता था कि क्लब जीत गया तो प्रिया अक्षय के बेटे से शादी नहीं करेगी। पापा, क्या मैं क्लब के बाहर से किसी की मदद ले सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो? दिलीप ने पूछा। प्रिया बेटा, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले सकती हो। अक्षय अपने फाइटर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसे लगा कि बाहर का कोई भी आदमी उसके लिए खतरा नहीं होगा। फाइन, मैं उस अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करे। प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिया की अब सारी उम्मीदें आहान से थी। दिलीप अभी भी डाउटफुल था। आहान उसे किसी भी तरह से एक फाइटर नहीं लग रहा था। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है कि वो फाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा, प्रिया ने जोर देते हुए कहा। मास्टर दिलीप, प्रिया बेटी को ठीक लगे उसे करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोलकर फाइट में पार्ट लेने के लिए कर सकती हो, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी। अक्षय ने अपनी बात पूरी की। ओके अंकल, हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी। प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्रिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली है, अगर आज किंग कांग क्लब हार गया तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी हो, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। और तुम अभी शादी करना नहीं चाहती? आहान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है। मैं उनसे जब भी मिलती हूँ वो मुझे हमेशा ताने मारते रहती है। अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के बोले कि उससे शादी कर लो, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी, प्रिया ने कहा। अच्छा, आहान ने जवाब दिया। हाँ तो अब आप बताओ, आप मेरी मदद करोगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करवा लूं? प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। अफ्रीका की टिकट? क्यों? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझसे शादी करने वो वहां तक तो नहीं आएगा, प्रिया ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आ गई। अंकल, आप हंस रहे हैं? आपको अच्छा लगेगा कि एक सुंदर लड़की अफ्रीका अकेले जाए? प्रिया अब मासूम और मायूस होने का दिखावा करने लगी। हा हा हा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ अपनी लाइफ खुल के जियो, आहान ने हंसते हुए कहा। हाँ, आप बहुत बुरे हैं, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, पर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। प्रिया का दिल बिल्कुल टूट गया। अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया ही है तो मैं क्लब ऑफ एमए के सारे फाइटर को हरा दूंगा, आहान ने हंसते हुए कहा। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसा ही ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे हैं ना? प्रिया को अब थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि उनके हिसाब से आहान स्टेज 1 के लेवल 1 पर
ही था। अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर हूँ तो उन्हें शायद हरा पाऊं। आहान ने हंसते हुए कहा, आप लेवल 1 पर हैं, प्रिया ने कहा। अब प्रिया को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि क्या वो सच में जीत पाएगा। मार्शल आर्ट में हर लेवल के बाद मुश्किलें बढ़ने लगती है। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 वाले को नहीं हरा सकता? आहान ने पूछा। अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, अब ठीक है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। पर वो मन ही मन में ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी और अगर किंग कांग क्लब आज हार गया तो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। आहान ने उनकी आंखों में कंफ्यूजन देख लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं था। जब वो स्टेज पर चढ़ेगा तब उसे सब पता चल ही जाएगा। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है, प्रिया ने कहा। वहां किसी को भी भरोसा नहीं था कि आहान एक फाइटर है और वो लड़ सकता है, पर फिर भी क्योंकि प्रिया को भरोसा था इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया। वैभव पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट था और फाइट पोस्टपोन करने की बात कर चुका था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले की 4 खतरनाक फाइट्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। इससे पहले स्टेज पर किंग कांग क्लब की तरफ से पारस गया, जो क्लब का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और अगर कोई पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित, जो कि मैच कोऑर्डिनेटर था और किंग कांग क्लब का सबसे पुराना मेंबर था, उसने कहा। उन्हें विश्वास था कि अगर क्लब ऑफ एमए की तरफ से उनके 2 टॉप फाइटर नहीं आए तो पारस जरूर जीत जाएगा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था, इसलिए उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। किंग कांग क्लब के मेंबर उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने टॉप 2 फाइटर को न भेजे ताकि वो कम से कम एक राउंड तो जीत पाए। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछले साल पारस ने कौशल को बहुत बुरी तरह से हराया था। किंग कांग क्लब के मेंबर्स और दिलीप भी बहुत खुश हुए। पापा, ये तो कौशल है, इसे तो पारस हरा ही देगा, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और एक्साइट लग रही थी। ये देखकर आहान ने सोचा कि ये लड़की बहुत जल्दी खुश हो जाती है। अंकल, आपको पता है ये कौशल है। लास्ट ईयर पारस ने कौशल को हराया था, इस बार भी ऐसा ही होगा, प्रिया ने आहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा। आई होप सो, आहान ने कहा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कॉन्फिडेंस सब एक विनर जैसे था। आहान को यह देखकर अजीब लग रहा था कि सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि पूरा किंग कांग क्लब और यहाँ तक दिलीप भी रिलैक्स थे। उन्हें अपोनेंट की पावर जैसे नजर नहीं आ रही थी। अब पारस और कौशल रिंग पर पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी रहम दिखा दूंगा, पारस ने कौशल को नीचा दिखाते हुए कहा। पिछली बार की फाइट में पारस ने कौशल की 2 हड्डियां तोड़ दी थी। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस से कहा। इससे पहले माहौल और गर्मा गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुआ
पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत जोर से पड़ा था। इससे पहले वो खुद को संभालता और कौशल पर हमला करता, कौशल ने एक और वार किया। इस बार कौशल ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। ये एक ओपन फाइट थी और थप्पड़ अलाउड था, पर फिर भी मार्शल आर्ट में थप्पड़ बेइज्जती माना जाता था। कौशल पारस को नीचा दिखाकर हराना चाहता था। हुआ भी यही। कौशल पारस को उठाकर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस सुमित ने कहा। ऐसे ही कौशल ने किंग कांग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। पापा, ये कौशल ड्रग्स करके आया है क्या? कैसे एक एक को पटक रहा है? प्रिया अब परेशान हो चुकी थी। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मजा चखाएंगे। प्रिया ने कहा। वो तो वक्त बताएगा, आहान ने कहा। मतलब? प्रिया ने सवाल किया। मतलब ये कि मैच देखो, समझ जाओगे, आहान ने रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान बहुत देर से कौशल के मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके मूव्स विनर मूव थे। ऐसे फॉर्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को हराना बहुत मुश्किल था। जैसा आहान ने सोचा था वैसे ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। खत्म, सब खत्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के एक फाइटर ने किंग कांग क्लब के 4 फाइटर को हरा दिया था। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया है, आहान ने कहा। सुमित भैया उसे नहीं हरा पाए, आप कैसे हराओगे? मुझे टिकट बनाने में देर नहीं करनी चाहिए, प्रिया ने कहा। अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे, पीछे से एक आवाज आई। आवाज आहान की थी। क्लब ऑफ एमए के सारे मेंबर्स आहान के बारे में नहीं जानते थे। अंकल, आप सच में जाएंगे? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, पर कोई है जो अफ्रीका जाने वाला है, आहान ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। अंकल, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रिया अब गिल्टी फील कर रही थी। आहान उसकी वजह से आया था। अगर उसे चोट लग जाती तो वो क्या करती? चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा, आहान ने कहा। आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? प्रिया ने पूछा। हम 100%, आहान ने जवाब दिया। ये सुनकर सब हैरान थे। प्रिया भी सोच रही थी कि इस सिचुएशन में भी आहान को मजाक सूझ रहा है। हा हा हा, मास्टर दिलीप, आपकी बेटी का दोस्त तो कमाल का है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? कौशल ने आहान से पूछा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें मैं पागल कैसे हुआ? आहान ने सवाल किया। आहान ने मन ही मन में सोचा कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और अगर वो इन स्टेज 1 वालों को नहीं हरा पाया तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुम यहाँ तक आए भी कैसे? पता नहीं ये इतनी अक्कड़ में क्यों है? कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहां जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे। सब अलग अलग बातों से उसे ताना मार रहे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तभी एक जोर से आवाज आई, बैंग। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल में एक पिन गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। कुछ लोग जो जाने के लिए मुड़ चुके थे, वो जब फिर से रिंग की तरफ मुड़े तो वो हैरान रह गए। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था।
कौशल पर सबको भरोसा था, पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंस फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आहान के पंच की वजह से वो रिंग के 10 मीटर बाहर जाकर गिरा हुआ था। सब शॉक्ड थे। कौशल सबसे ज्यादा मेहनती और ट्रांसफॉर्म फाइटर था, फिर कोई उसे कैसे हरा सकता है? सीनियर मास्टर, ये कौन है? किसी ने सुमित से पूछा। सुमित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जैसा आज कोई चमत्कार हो सकता है। आपका मतलब क्या है? कि उसी लड़के ने फिर से पूछा। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? अक्षय ने दिलीप से पूछा। मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका नाम भी नहीं पता, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? दिलीप ने कहा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? अक्षय ने हैरानी से पूछा। देखकर तो लग रहा था कि प्रिया उसे अच्छे से जानती थी, पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है। दिलीप ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है? दिलीप अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से बदला लेगा? बस इसी के साथ कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।